अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेजबान नदीम अकरम और आप देख रहे हैं पल पल न्यूज, वो प्लेटफॉर्म जहां खबरें सिर्फ सुनाई नहीं जाती बल्कि समझाई जाती हैं। दोस्तों, आज मैं आपको कुछ ऐसा बताने जा रहा हूं जो अगर सिर्फ समाचार समझा तो बहुत कुछ छूट जाएगा। इसलिए आज का शो देखने से पहले अपने इर्द गिर्द का शोर बंद कीजिए, क्योंकि जो बात मैं करने वाला हूं वो आपके मोबाइल, आपके अकाउंट, आपकी परदेश यात्रा और आपकी सोच चारों पर असर डालेगी। कभी लगता है कि मुल्क के खिलाफ साजिशें सिर्फ सरहदों पर होती हैं, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कैसे वो साजिशें आपके जेब तक, आपके इंटरनेट तक और आपके टिकट बुकिंग ऐप तक पहुंच चुकी है। कोई मुल्क हमारे दुश्मन के साथ खड़ा होकर जांच की मांग करता है तो कोई हमारे डिफेंस सिस्टम में घुसकर डेटा चुराने की कोशिश करता है और कहता है बस गड़बड़ी थी, चिंता मत कीजिए। मैं आपको बताऊंगा कि अब जंगें सिर्फ टैंकों से नहीं, टूरिज्म से भी लड़ी जाती है और कैसे एक कदम 800 लोगों का फैसला एक पूरी दुनिया को आईना दिखा देता है। लेकिन नाजरीन, वो सब कुछ मैं अब नहीं बताऊंगा, वो सब स्टोरी के दौरान ही खुलेगा, अल्फाज दर अल्फाज। तो जाइए मत, सांस रोक लीजिए और मेरी आंख में आंख डालकर देखिए, क्योंकि आज जो पर्दा उठेगा वो आपको भी अपनी जगह सोचने पर मजबूर कर देगा। जहां आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान की हिमायत, तुर्की को सजा, जब मुल्क की सरहदों पर फिजा में बारूद खोला जाता है, पहलगाम हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर जैसी जवाबी कार्रवाई हो चुकी हो और जब पाकिस्तान को तुर्की और अजरबैजान जैसी ताकतें खुलकर सपोर्ट कर रही हो, तो क्या हम सैलानी बनकर उन सरजमीनों पर सैर कर सकते हैं जो हमारे दुश्मन की हिमायत कर रही है? अहमदाबाद के जैन लॉर्ड्स ग्रुप ने इस सवाल का जवाब दिया नहीं। 800 से ज्यादा लोगों का यह काफिला दिवाली के बाद 12 दिन की तुर्की यात्रा पर जाने वाला था और इस्तांबुल और कई दूसरे मकामात तय थे, लेकिन अब पूरी ट्रिप रद्द कर दी गई है। जैन लॉर्ड्स ग्रुप के खजांची शाह ने कहा कि हम जंग नहीं लड़ सकते, लेकिन मुल्क के दुश्मन की सरजमीन पर जाकर सैर नहीं कर सकते। यह हमारा छोटा सा जवाब है, हमारी वफादारी का सबूत है। इजी माई ट्रिप, लेक्सिको जैसे ट्रैवल प्लेटफॉर्म्स पहले ही एडवाइजरी जारी कर चुके हैं कि लोग तुर्की और अजरबैजान के सफर से परहेज करें। मेक माई ट्रिप के मुताबिक पिछले हफ्ते के अंदर ही तुर्की और अजरबैजान की बुकिंग्स में 60% गिरावट और 250% कैंसिलेशन दर्ज किया गया है। कहना गलत नहीं होगा कि हिंदुस्तान की आवाम अब सिर्फ सोशल मीडिया पर नहीं, मैदान में भी जवाब देने लगी है। जैन लॉर्ड्स ग्रुप का यह कदम एक साइलेंट मैसेज है दोस्तों। जो मुल्क पाकिस्तान की हिमायत करेगा उसे हिंदुस्तान की सरजमीन से मोहब्बत की उम्मीद अब छोड़ देनी चाहिए। वहीं एक और बड़ी खबर सामने आती है। पाकिस्तान, तुर्की, बांग्लादेश हैकर्स ने मिलकर किया डिजिटल जंग। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सिर्फ सरहदें ही नहीं दोस्तों, बल्कि भारत का साइबर स्पेस भी दुश्मनों की साजिश का निशाना बना, जिसमें पाकिस्तान, तुर्की, बांग्लादेश, मलेशिया के स्टेट प्रायोजित हैकर्स ने चीन की मदद से भारत के डिजिटल सिस्टम पर साइबर हमला किया। साइबर एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये हमले सिर्फ भारत को बदनाम करने के लिए नहीं थे, बल्कि उनका मकसद भारत की डिफेंस टेक्नोलॉजी, मिसाइल सिस्टम और स्ट्रेटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी जानकारी चुराना भी था। हमलों की जद में आए सेक्टर्स भी शामिल हैं: पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, रेलवे और एयरलाइंस, बिजली, टेलीकॉम, बीएसएनएल, यूपीआई, डिजिटल वॉलेट्स, स्टॉक एक्सचेंज, पब्लिक सर्विसेज और फिनटेक प्लेटफॉर्म्स, बड़े कॉर्पोरेट इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क्स, इंटरपोल ट्रेनर और साइबर फॉरेंसिक एक्सपर्ट। पेंडियाला कृष्ण शास्त्री के मुताबिक ये हमले पाकिस्तान की तरफ से भारत के डिजिटल एसेट्स पर चलाए जा रहे एक बड़े कैंपेन का हिस्सा थे। इन हमलों में शामिल थे मेलवेयर डिप्लॉयमेंट, फिशिंग अटैक और डिनियल ऑफ सर्विस ऑपरेशंस, जो भारत के फाइनेंस, टेलीकॉम, एनर्जी और सरकारी सिस्टम को टारगेट कर रहे थे। जोन एच की रिपोर्ट के मुताबिक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वाटर सपोर्ट्स
कि वेबसाइट डिफेस की नई वेबसाइट पर हमला हुआ, जिसे बाद में रिस्टोर किया गया। इसी के साथ सीसीएल वेबसाइट पर भी हमला हुआ। यह तकनीकी खराबी हुई। सेंट्रल एलटीडी की वेबसाइट पर भी हमला हुआ, मंगलवार को डाउन हो गई। स्क्रीन पर मैसेज आया, यू थॉट यू वेयर सेफ बट वी आर हेयर। यह मैसेज हबीब 404 पाकिस्तानी साइबर ग्रुप्स की ओर से आया माना जा रहा है। हालांकि अफसरों ने पाकिस्तान साइबर अटैक एंगल से इनकार करते हुए कहा कि यह एक टेक्निकल ग्लिच था। सीसीएल के पीआरओ आलोक गुप्ता ने कहा कि वेबसाइट अब रिस्टोर हो चुकी है। सही कदम, डेटा लॉस नहीं हुआ, हैक हुआ या नहीं, इसका निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। जब इतनी बड़ी घटना हो गई, तुर्की ने फिर थाम लिया पाकिस्तान का हाथ। जब मुल्क में ऑपरेशन सिंदूर के जरिए हिंदुस्तान ने आतंक के अड्डों पर करारा जवाब दिया, तो तुर्की और अजरबैजान जैसे मुल्कों ने पाकिस्तान के साथ खड़े होकर जमीनी हकीकत से मुंह मोड़ लिया। दोस्तों, भारत की आवाम ने इस पर गुस्से का इजहार भी किया। सोशल मीडिया बायकॉट तुर्की ट्रेंड करने लगा और लोकल मार्केट्स में भी आवाज उठी कि जो मुल्क पाकिस्तान की हिमायत करेगा उससे हर रिश्ता तोड़ा जाएगा। लेकिन तुर्की के सदर रसब तैयब अर्दोगान इन आवाजों से बिल्कुल बेपरवाह नजर आए, बल्कि उन्होंने एक बार फिर पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ को मेरा अजीज भाई कहकर खुलेआम तायद दी। शहबाज शरीफ ने एक्स अकाउंट पर लिखा, मैं शुक्रगुजार हूं अपने अजीज भाई अर्दोगन का, जिन्होंने हर मुश्किल घड़ी में पाकिस्तान का साथ दिया। हमारी दोस्ती हर इम्तिहान में और मजबूत हुई है। इसके जवाब में अर्दोगान ने कहा, हमारा रिश्ता उन चंद कौमों जैसा है जिन्हें असली दोस्ती नसीब होती है। पाकिस्तान की अमन पसंद और बर्दाश्त की सियासत काबिले सताइश है। उन्होंने आगे वादा किया कि हम पाकिस्तान के साथ गुज़िश्ता वक्तों की तरह हर अच्छे बुरे लम्हे में खड़े रहेंगे। इस सब के बीच एक और सनसनीखेज खुलासा हुआ। भारतीय विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने प्रेस ब्रीफिंग में बताया था कि पाकिस्तान की तरफ से भारत पर जो हालिया ड्रोन हमले हुए, उसमें जो ड्रोन इस्तेमाल हुआ वो तुर्की में बने हुए सोंगर मॉडल हैं। यानी न सिर्फ लफ्जों से बल्कि हथियारों से भी तुर्की पाकिस्तान की पीठ थपथपा रहा है। नाजरीन, यह सिर्फ एक बयान नहीं है, एक सोच है जो तय करती है कि कौन अमन के साथ है और कौन फसाद के साथ है। और अब जब तुर्की पाकिस्तान के साथ इस हद तक खड़ा नजर आ रहा है, तो भारत की आवाम के सामने भी सवाल खड़ा है, क्या अब भी हम इन भाईचारे के दावेदारों को सैल्यूट करते रहेंगे, जिसकी तस्वीरें लगातार लोगों के सामने आ रही है। दोस्तों, कैसी लगी खबर? कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।